माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है दिन संडे और आज एक पर्व है, माँ का फेस्टिवल है। सिंपल सा वो जैसे भादो, शायद हाँ भादो वाला एतवार है, हम लोग अपने लैंग्वेज में अगर बोलें तो वही है। तो माँ नहा वहा के रेडी है और उनका हेल्प करवाना है मुझे। तो माँ को पूजा में हेल्प होगा। और आज संडे है तो मैं बस भी जस्ट नहा के निकलूँ, बस मैंने सिंदूर लगाया है और मैं अब लगाने जा रही हूँ टोनर, थोड़ा बहुत जो गुड वाइब्स का रोज़ टोनर जो मेरा और फेवरेट है। मैं थोड़ा सा इसे सूखने देती हूँ। गुड वाइब्स का रेडिएंट ग्लो फेस सीरम जो रोसिप का है, तो मैं इसे अब लगा, मैं फ्यू ऑफ ड्रॉप्स हाथ पर लूँगी एंड इसे अच्छे से पूरे फेस में, अपने लिप्स पे एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी। और इससे ना मेरा फेस बहुत अच्छा मॉइस्चराइज हो जाएगा। मुझे किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके ऊपर मैं भी कुछ नहीं लगाऊंगी, बस मेरी बिंदी लगाऊंगी और बस चलूँगी। यही मेरा बहुत सिंपल सा है, मैं डेली ऐसे ही मतलब मेरा फेस का भी यही रहता है हमेशा। जब भी मैं नहा के आती हूँ उसके बाद मैं यही करती हूँ। और अगर जिस दिन धूप उप रहता है तो मैं, अभी मौसम बहुत अच्छा है तो मुझे किसी भी वो फेस सीरम सॉरी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं रहती है। धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो जाएगा मेरे फेस में अच्छे से। इसमें बिंदी लगा दी, बस बिंदी लगा ली। थोड़ा सा शुगर पॉप, और ये मैंने लगाई लिपस्टिक जो एकदम न्यूड कलर की थी। मैं हल्का सा लिपस्टिक लगाती हूँ। और अभी जो आपने टोनर और सीरम देखा ना, वो टोनर और सीरम मैंने पर्पल से मंगाया है। तो मैं अपना ऑलमोस्ट जितना भी मेकअप का या फिर कुछ टोनर क्रीम से कुछ भी मंगा तो मैं पर्पल से ही मंगाती हूँ, क्योंकि उस पर ऑफ़र भी चलता रहता है। अभी भी वहाँ ऑफ़र चल रहा है तो मैं देखती हूँ मैं क्या मंगाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने रखा दुपट्टा, फिर पूजा था तो मैं दुपट्टा को सिर पे रखा और चली गई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो माँ वेट कर रही थी मेरा। और देखो बस टोनर और सीरम से मेरे फेस का पूजा है तो दुपट्टा को तो ऐसे ही रखना उनका। और माँ ऑलमोस्ट सब रेडी करके रखी थी, बस छत पे जाने का टाइम था। और फिर मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अपना रिकॉर्ड कर ली कि इसमें आने बाद कुछ मेरे रूम में उतना लाइट अच्छा आता नहीं है, तो पूरे रूम में बहुत अच्छा लाइट आ रहा था। तो मैं सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। बस ओवरऑल अच्छा लग रहा था। और माँ और मैं छत पे जा रही हूँ तो कुछ फल वल मेरे हाथ में था और कुछ माँ के हाथ में। माँ से मैंने बोला भी कि माँ आप मुझे दे दीजिए, तो बोली कि नहीं आ जाएंगे, ले लूँ ना, तो हम ले ले भाई। फिर लोग छत पे आ गए थे और बारिश बहुत हुई थी तो पूरा छत भीगा हुआ था। तो वही मैं माँ से बोल रही थी, बारिश तो नहीं तेज़ हो रही थी पर हल्का हल्का वो ही मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो छत पे ही अर्घ देना था, सूरज भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे थे। तो माँ बोली कि जहाँ तुलसी सम्मी क्या है वहीं पे रख दो, वहीं से पूजा करेंगी। और जो सामने हम लोग के थे वो पूछ रहे थे आज क्या चीज़ है, तो माँ उनको बता रही थी। और सुना आप लोग माँ क्या बता रही थी। छठी मैया 3 बहिन हथिन, जैसे एगो भादवो में 6 ठो खलै आ चैतो में या कार्तिको में, लेकिन भादो के प्रचलित न है उतना। तो लोग अपन करे वाला है से इतवार हम सब कर लीजिए। गंगा जल है ना। मैं बस अर्घ दे रही थी, जिसमें अर्घ पात था, पान का पत्ता था, केसली, लौंग, इलायची और ये सब, और 5 फल थे। इसी से माँ को अर्घ देना था। इस तरह से छठ में भी हम लोग के यहाँ होता है, तो मुझे भी नहीं पता था। माँ उनको बताई तो मैं भी जान गई कि कैसे क्या होता है। छठी माँ जो हम लोग का ज़्यादा महत्व है पर्व का, छठ का, उसी से रिलेटेड है ये। तो एक बार और भी माँ की थी
वो कौन से महीने में था, वो शायद फरवरी में माँ ने किया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, हिंदी महीने से तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहती है। तो इतना ध्यान में था कि छठ के बाद हुआ था और कब की थी उतना कुछ ध्यान में नहीं है। तो एक वो की थी, एक वो भादों वाला है, और एक जो छठ पर्व हम लोग का होता है, हम बिहारियों का जो महान पर्व है वो तो है ही। तो बस माँ वही सब कर रही थी अपना, तो मैंने सोचा कि मैं बता, उसके बाद मैं माँ का हेल्प करने लगी। बाद माँ ने सर फल को हाथ पे लिया, तो मैंने सब पे सिंदूर लगाया, फल सब पे, फिर मैंने अक्षत डाला, फिर प्लेट में जिसमें माँ करी थी उसमें किया। बस इसी तरह मैं जितना बार माँ अर्घ दे रही थी मैंने हर बार वैसे ही किया था। और माँ सिंदूर लगाना फर्स्ट टाइम भूल गई थी, मुझे लगा कि वो शायद बाद में लगाएंगी। फिर जब सेकंड टाइम अर्घ देने का है तब मैं माँ को बोली, तो फिर माँ बोली कि नहीं लगा दो, तो फिर तब दोबारा मैंने माँ को सिंदूर लगाया। बस इसी तरह ये हमारा पर्व बहुत अच्छे से हो गया। फिर तो मैंने पहला अर्घ माँ ने दे दिया था, तो मैंने इसे थोड़ा सा मतलब स्लो में ही लगाया था ताकि आप लोग अच्छे से देख लो कि कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर अब बाद में देखो कि मैंने माँ को सिंदूर लगाया था, और मेरा और माँ का थोड़ा सा वो हो गया था कि माँ बोल रही थी कि ना बोली हो रही, लेकिन बोले माँ को कि आप हमसे नहीं बोली थी। तो फिर मैंने माँ को सिंदूर लगा दिया था, और फिर इसी तरह से ये पूरा पर्व आगे चला। अरे मेरा बेटा आ जाता है ऊपर, और वो दादी दादी बोल रहा था। और उसके बाद मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था कि ताकि जल्दी देख लो। मौसम बहुत ख़राब था, ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा, मौसम सच में बहुत ख़राब था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, कभी कोई रुक जा रही थी, वो भी रही थी, और हवा तो मत ही पूछो, बहुत ठंड सा फील आ रहा था। तो मौसम तो क्या ही कहें, मौसम का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत सुंदर मौसम हो रखा था, एकदम गर्मी कम भी गई, और मेरा बेटू आ गया, और ये भी हाथ जोड़ के पूजा है, जैसे वो दादी उसको देख रहा था वैसे वैसे वो भी कर रहा था। तो बस इसी तरह से सब हो गया, और मेरे हस्बैंड भी आ गए नहा धो के। तो बस ऐसे ही ये पर्व हो गया। फिर जब माँ पूजा करके नीचे आई थी तो उन्होंने खीर बनाया था, मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और उसके बाद यहाँ देखिए मेरे बेटे के मस्ती चल रहा है, उसे पानी बहुत पसंद है, तो बार बार आ रहा था छत पे। फिर एक छत पे बना हुआ उसमें वापस जा रहा था। फिर नीचे माँ ने पूजा वूजा किया, और उसके बाद खीर बनाई थी माँ, तो उसका भगवान को भोग लगाया गया। और फिर जब सब हो गया तो फिर माँ हम लोग को बुलाई प्रणाम करने के लिए, जो आप आगे देखोगे। हाँ माँ। तो इसी तरह से ये इतवार का पर्व, माँ का भादों का भदैया इतवार, जो माँ पूजा की। उसके बाद पोता का मस्ती चल रहा है, दादी के साथ माँ पूजा करी थी, मैं से डांट भी रही थी कि छोड़ दो, ऐसे मत करो। और फिर उसके बाद माँ ने सबको बुलाया कि आके प्रणाम कर लो, तो फिर सब लोग आते हैं, प्रणाम करेंगे। और सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं हमारे छोटे नवाब साहब, मेरे बेटा, जो बिना पैंट के थे, लेकिन इसमें तो पता नहीं चल रहा है। और ये सब लोग प्रणाम कर रहे थे। फिर माँ सबको आशीर्वाद दे रही थी अपने पल्लों से। तो इसी तरह ये पर्व में रहा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से ब्लॉग ला सकूँ। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, आशा करती हूँ धीरे धीरे मैं अपने में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। आपको कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा कि मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आप लोग का एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर। बाय। जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि। अब कहाँ जा रहा है तुम?